नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी सर एक बार फिर से आप सबके चैनल स्पीड मैथमेटिक्स बाय अंजनी सर पर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। 1000 सब्सक्राइब होने के बाद मैं लाइव क्लासे जाकर आपका टॉपिक वाइज A to Z मैथ्स का क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपका। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो है आपका एसएससी और आरआरबी में जो पहले के सालों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका मैं टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। किस टॉपिक से? आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से मैं लेकर आ रहा हूँ आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात, ध्यान से देंगे आप लोग, है ना। इस टॉपिक में मैं आपको A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा और डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो भी आपके तरीके हैं, कॉन्सेप्ट है, सुपर कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स, आपका मार्वलस ट्रिक्स के साथ आप सबके सामने आज का टॉपिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन एसएससी आरआरबी प्रीवियस ईयर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आपका, है ना, आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 में पूछा गया है। बहुत ही आसान है आपका, देख लीजिए। आपका मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा और विदिन सेकेंड्स आप आंसर निकालेंगे। इसको सवाल में पढ़ देता हूँ, देख लीजिए। एक स्कूल के 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11-13 है। ठीक है जी, यदि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा, है ना। 11 और 13 का अनुपात है तो टोटल कितना हो गया? 24 हो गया। और 24 का तुलना किससे करेंगे? कुल स्टूडेंट से, जो कि कितना है? 504। तो 24 का तुलना 504 से, तो 11 और 13 निकाल लीजिए और 11 में आपका जोड़ दीजिए, है ना। ध्यान देने वाली बात है कि लड़कियां पहले हैं और लड़कों आपका बाद है। तो हम ले लेते हैं गर्ल्स और बॉयज का। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए आपका, गर्ल्स और बॉयज 11 रेशियो आपका 13, टोटल कितना हो जाएगा आपका? 24। और इसका तुलना 504 से कीजिए। ठीक है, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, है ना। तो यहाँ भी 21 कीजिए, 13 गुने 21 ये आपका है, 21 गुने 11 आपका 231, 21 गुने 13 आपका 200, 21 नहीं है 210 और 63 273। अब क्या है कि हमें क्या करना है? 12 लड़कियों को प्रवेश दिला देना है। तो बस 12 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 3, 4, 2 और ये कितना हो गया? ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि लड़कों का किसी प्रकार का कोई प्रवेश नहीं है, सो नो चेंजेज, है ना। अब देखिए अनुपात निकालना है हमें, नया अनुपात 3 से काटते हैं। देखिए 8, 1, 27, 3 एकम 3, 81, 91, दैट इज आपका, देख लीजिए 81, 91, दैट इज आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आय और व्यय पे बेस्ड है आपका। मैंने बताया था आपको कि इनकम क्या होता है आपका? आय बराबर व्यय प्लस बचत, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, वही आपका क्या होता है? आपका इनकम होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने रेशियो का जो टॉपिक्स कराया था उसमें भी बताया है, तो आप वहां से भी ये समझ सकते हैं। देखिए आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है ना, अभी बहुत लोग एग्जाम दिया है एनटीपीसी का, फेज 7 अभी बाकी है, लेकिन आप देख लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि राजेश और पवन के आय का अनुपात। तो हम कर लेते हैं आपका राजेश और ये आपका पवन। इनकम का अनुपात कितना है? 3:2। तथा उनके खर्चे का अनुपात कितना है? 5:3। मतलब कि आपका एक्सपेंडिचर क्या है आपका? 5:3। और प्रत्येक की बचत 2000 है, तो पूछा है कि आय क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि जब इनकम 3 है और खर्च 5 है, यानी कि रेशियो में चेंजेस करना होगा, क्योंकि खर्च 5 हो नहीं सकता है, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला बात हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम इसमें गुना करके चेंजेस करेंगे और डिफरेंस को इक्वल करेंगे हम। तो ऐसा कौन सा नंबर से हम गुना करें ताकि डिफरेंस इक्वल आ जाए? तो देखिए 2 से करते हैं तो 2 तिया आपका 6, 2 दूनी आपका 4। अब 1 का डिफरेंस आ गया, देखिए 1 और ये भी 1 का डिफरेंस, यानी कि यही तो आपका क्या है? सेविंग है। और 1 बराबर क्या है आपका? 2000 रुपए। तो आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि आय क्या है, तो 1 बराबर 2000 है, तो ये रेशियो तो हट गया आपका। तो अब क्या करेंगे आप? 2000 गुने 6 बराबर आपका 12000 रुपए और 4 बराबर आपका 8000 रुपए, है ना। है कोई ऑप्शन? नहीं है आपका। 4000, 5000 है, नहीं होगा, कहीं नहीं, मतलब 12000 और 10000 नहीं है, तो नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो नन ऑफ दीज इज द आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए
चलिए एक और आसान मेथड, अगर मान लीजिए कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो सिंपल आप खुद के माइंड से जोड़ घटाव करके कर सकते हैं। देखिए अगर 4,000 रुपया आया है, 2,000 बचत है, तो खर्च कितना आ जाएगा 2,000, और इसमें से घटाइए 2,000 तो 3,000, 2-3 का रेशियो आया तो ये नहीं होगा आपका, है ना, बाई ऑप्शन लेके चल रहा है। मतलब 6,000 में से 2,000 घटाइए 4,000, 4,000 में से 2,000 घटाइए 2,000, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2 और 1 का रेशियो है ना, जबकि होना क्या चाहिए 5 और 3 का रेशियो। 4500 है, 2,000 आप बचत को घटा दीजिए तो क्या बचेगा 2500, 3,000 में 2,000 घटाइए आपका तो आपका 1,000, 5 1 हो गया आपका, तो ये भी हटा 5 पंजा 25, 5 दूनी 5 2 आ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए 5 3, तो ये भी आपका हटा दीजिए, यानी कि यही ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज, है ना। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बेसिक्स पे, जो कि जनरली एग्जाम्स में होता नहीं है। मैं 2 ट्रिक्स आपको बता चुका हूं अब, लेकिन बेसिक भी देख लीजिए, है ना। मैंने बताया क्या आपको कि आय बराबर जो होता है आपका व्यय प्लस बचत, है ना। तो बचत तो यहाँ सेम है, तो अगर बचत को घटा दे तो वो व्यय में आ जाएगा आपका, आय में से अगर सेविंग को घटा दे तो दैट मीन्स एक्सपेंडिचर आएगा मेरा। तो हमने लिया है 3:2, तो हम 3x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2x। इसमें से बचत घटा दिए 2,000 रुपया और इसमें से भी 2,000 रुपया घटा दिए, दोनों का बचत आपका 2,000 है, ठीक है जी। तो अब रेशियो कितना आ गया एक्सपेंडिचर का 5/3, 5:3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये आपका इधर, 3 × 3 9x माइनस 6,000 6,000, 10x माइनस आपका 10,000, ठीक है। तो 10x माइनस 9x कितना आ गया आपका x, अब 10,000 माइनस 6,000, है ना, 10,000 माइनस 6,000 आपका 4,000। तो जब x 4,000 आया तो यहाँ से आ जाइए 3x कितना आपका, 3x आपका 12,000 और 2x कितना आपका, 2x बराबर आपका 8,000, और यही आंसर आपका ट्रिक से भी आया था। तो यानी कि 12,000 और 8,000 इनमें से कोई भी नहीं है आपका, तो नन ऑफ दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आपका बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। मैं ट्रिक्स जो बताऊंगा वो विद इन सेकेंड्स बन जाएगा, कलम चलाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके पहले मैं बेसिक बता देता हूँ, देख लीजिए आपका 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। ऑप्शन है आपका 3 5 6 9, ठीक है। सवाल पूछा गया आपका आरआरबी रांची असिस्टेंट स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड्स के एग्जाम में, जो कि 2005 में हुआ था आपका। बहुत ही जबरदस्त आपका रेशियो का इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो बेसिक्स में बता देता हूँ, वो देख लीजिए आपका। फिर ट्रिक्स बताऊंगा मैं, ट्रिक्स पे ध्यान दीजिएगा, विद इन सेकेंड्स विदाउट पेन आप सोल्व करने वाले हैं इसको, ठीक है। उसके पहले बेसिक देख लीजिए आपका क्या है 15 और 19, 15/19 लिख दीजिए आपका। हम क्या किए कि इसमें से x घटा, इसमें से x घटा है, तब रेशियो क्या बनना चाहिए आपका 3/4, ठीक है जी। चलिए 15 चौके आपका 60, 4x, 19 दिया 57 माइनस आपका 3x, है ना। तो 60 माइनस 57 3, 4x को उधर ले गया तो 4x माइनस 3x, x बराबर क्या है आपका 3, यानी कि 3 को आपको घटाना पड़ेगा। जब 3 घटा देंगे आप तो ये आपका क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा। अब आइए ट्रिक्स की बात मैं करता हूँ। ट्रिक्स आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, बहुत ही आसान ट्रिक्स है आपका, बता रहा हूँ मैं, देख लीजिए आपका। ये 15 लिख दीजिए और ये आपका 19 लिख दीजिए, ऊपर नीचे लिख दीजिए। 15 19 है, 15 19 नीचे रख दीजिए। फिर आपका 3 लिख दीजिए, यहाँ पे आपका 4 लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका, और बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, दैट विल कम आपका आंसर। 15 चौके 60, 19 दिया 57, कितना आ गया जी 3 इज द आंसर। ट्रिक्स ध्यान दीजिए आपका, मन में कर सकते थे कि भैया यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते थे 15 × 4, मतलब यहीं पे हो जाता है 15 × 4 और 19 × 3, है ना। 15 चौके 60, 19 दिया 57, 60 माइनस 57 3, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रिक्स आप अपनाइए हर क्वेश्चन में, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आसानी से आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके सामने। चलिए नेक्स्ट आपका बाई ऑप्शन पे आ रहे हैं हम, ठीक है। तो बाई ऑप्शन पे देख लीजिए आपका, बाई ऑप्शन पे जैसे पहला लेते हैं 15 और 19 है, 15 में से 3 घटाइए, क्या आ जाएगा आपका 12, 19 में से 3 घटाइए तो आपका 16। देखिए 4 तिया 12, 3 4, यानी कि 3 आंसर है आपका, ठीक है। अगर 5 घटाते हैं, 15 में से 5 जाएगा तो 10 और 19 में से 5 जाएगा तो 14, तो 5 7 आएगा, हटा दीजिए, मतलब होगा ही नहीं आपका। तो होगा क्या आपका, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं
नेक्स्ट इसी में मैं बता देता हूँ आपको, वो देख लीजिए आप। जैसे पूछ दिया कि 15 और 19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, है ना। हम देखिए क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं आपका, क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 11:13 के अनुपात में आ जाए, 11:13। तो जैसे हम दे देते हैं 3, 7, 8, 9, ठीक है। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए आप कैसे करना है। ट्रिक्स जो मैंने बताया था उसी को ले लेते हैं, वो देख लीजिए आपका, है ना। ट्रिक्स में क्या होगा आपका, एक तो बाई ऑप्शन चलेगा, तो 15 में 3 जोड़िए तो 18, 19 में 3 जोड़िए तो 22, तो 2 से 9, 2 से 11 नहीं होगा, क्योंकि 11 और 13 चाहिए हमको, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, आपका 7 जोड़ते हैं तो 15, 7, 22, 19, 7 आपका 26, तो 11, 13 बन गया, और यही आंसर आएगा आपका बी, है ना। अब रही बात ट्रिक्स का, तो ट्रिक्स का यूनिवर्सल रूल हम बता देते हैं आपको, वहां पे देख लीजिए आप किस तरह से आप करेंगे इसको, ठीक है। तो हमने क्या बोला था आपको कि 15 और 19 एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दीजिए, 11 और 13 एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दीजिए, क्रॉस कीजिए, 19 गुने 11 209, 15 गुने 13 195, कितना आया जी आपका 209 माइनस 195, डेट इज आपका 14, और ये 14 को इस डिफरेंस से डिवाइड कर दीजिए आपका हमेशा। ये ट्रिक्स है आपका यूनिवर्सल ट्रिक्स 7, है ना। इस तरह से आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसे हम चेक कर लीजिए आपका 15, 3, 18, है ना। जैसे हम कहते हैं कि 9 और 11 बन जाए, तो 3 जोड़ने पे आपका बन जाएगा, 3 जोड़ने पे बनेगा, 9 11 कैसे बनेगा देख लीजिए आपका 15 और 19 है, और ये आपका 9 और 11 है, तो 15 गुने 11 कितना आपका 150, 165, 19 9 171 माइनस 165 6, और ये 2 से डिवाइड कीजिए आपका 3, है ना। तो इस तरह से ये ट्रिक्स आपका हर जगह वैलिड है। इस टाइप का क्वेश्चन में आप हमेशा ये ट्रिक्स का यूज कीजिए, या फिर बाई ऑप्शन चले जाइए। कभी कभी बाई ऑप्शन भी नहीं बन पाता है, क्योंकि अनुपात क्या है, वो एग्जैक्ट नंबर कभी नहीं होता है, वो हमेशा लोएस्ट नंबर होता है। तो ये ट्रिक्स का फोकस कीजिएगा, और आसानी से विदाउट पेन आप बना सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स के साथ आपके आ रहे हैं। चलिए आपका मिश्रण पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है आपका, आरआरबी ग्रुप डी 11 दिसंबर 2018 को पूछा गया है। ट्रिक्स देखिएगा, कॉन्सेप्ट देखिएगा, सुपर कॉन्सेप्ट है, आप इसको देखने के बाद कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए आपका, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए, है ना। ऑप्शन में दे देता हूं आपको, ऑप्शन है आपका 48, ऑप्शन है आपका 42, ऑप्शन है आपका 40, ऑप्शन है आपका 38, ठीक है। इस तरह से आपका पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 को। तो सवाल देखिए आपका, है ना, जर्मन सिल्वर है ना, कॉपर है, जिंक है, निकेल है, तो कॉपर आपका, जेडन आपका, और निकेल, ठीक है। ये ले लेते हैं आपका 4:3:2। टोटल कितना हो गया जी आपका, टोटल हो गया आपका 4 3 7 2 9, और नया अनुपात कितना होना चाहिए 2:5:1। अब यहाँ पे आइए आपका, दिस इज आपका ओल्ड रेशियो और दिस इज आपका न्यू रेशियो, ठीक है जी। और 9 बराबर आपका 54 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 6 kg, एक यूनिट का वैल्यू आपका। द कॉन्सेप्ट इज, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की, हमें जोड़ना क्या है, जिंक को जोड़ना है, तो जो कॉपर और निकल होगा वो बराबर होगा, यानी कि यहाँ 4 है तो इसको भी 4 करना होगा, ये 2 है तो इसको भी 2 करना होगा, तब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आइए आपका। देखिए 2 से हम करते हैं, 2 दूनी आपका 4, 2 बचे 10, 2 एकम 2। अब देखिए 4 और 4 इक्वल हो गया आपका, 2 और 2 इक्वल हो गया, यानी कि इसमें बढ़ा आपका 3 से 10, कितना बढ़ा आपका जी 7 बढ़ा, 3 से 10 हो गया तो कितना बढ़ गया आपका 7, और 1 बराबर 6 है तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 42 kg। 42 kg जिंक मिलाने का आपका नया अनुपात 2:5:1 आएगा। देखिए विद इन सेकेंड्स आपका मन में कर सकते थे आप, है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका 42 kg, ठीक है। चलिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2019 में 11 जनवरी को पूछा गया था ये सवाल आपका, बहुत ही आसान है, देख लीजिए आपका। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 3:5, ये आप लिख दीजिए ओल्ड रेशियो, दिस इज आपका 5, दिस इज आपका सेकेंड नंबर। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 5:7
7 हो जाता है। दिस इज आपका हुआ ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो गया जी आपका 5:7, है ना। प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है आपका 10, और इसमें भी आपका 10 कब बढ़ रहा है? देखिए यूनिट की अगर बात करें हम तो 3 से 5 2 बढ़ा, यानी कि 2 बराबर आपका 10, क्योंकि वृद्धि देखिए सेम है 5 से 7, तो ये भी 2 बराबर 10, तो 1 बराबर कितना आपका 5, है ना। तो 1 बराबर 5 आया, तो सबसे छोटा कौन है आपका 3 है। 3 और 5 में सबसे छोटा कौन है आपका 3 है, तो 3 बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 गुने 3, ये कितना होगा आपका 15 आपका ऑप्शन सी। देखिए इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं इसको, ठीक है, बता दिया है, देख सकते हैं आप, बहुत ही आसान था आपका। 3 5 5 7, 2 बढ़ा, 2 बराबर 10, 1 बराबर 5, सो 3 बराबर आपका 15, क्योंकि 3 और 5 में सबसे छोटा कौन है 3 है, तो 15 आ गया आपका, ठीक है। चलिए सेकंड मेथड में बता देता हूं आपको, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन बाय द वे कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है तो बाई ऑप्शन सबसे आसान तरीका बनाने के लिए मैं पहले भी कर चुका हूं, तो मोर देन 20% क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन हम चूज करते हैं, पिकअप करते हैं पहला ऑप्शन 8, 3 से कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, 12 कटेगा, तो 3 चौक के 12, तो 5 चौक के आपका 20, तो 12 और 20 ले लीजिए, तो जब इसमें से 10 बढ़ाइए तो 22 हो जाएगा, और ये आपका 30 हो जाएगा, तो 11-15 का रेशियो होना क्या चाहिए 5-7, नहीं होगा आपका जी, ठीक है। 15 ले लेते हैं, 3 5 15, तो 5 5 25, तो 15 और 25, अब इसमें 10 बढ़ा दीजिए, इसमें भी 10 बढ़ा दीजिए, तो 15 10 आपका 25, 25 10 आपका 35, देखिए 5 और 7, 5 से काट दिए हम, तो 5 7, यानी कि यही आंसर है आपका, ठीक है। तो बाई ऑप्शन भी आप पुट आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं, बहुत ही आसान है। कैलकुलेशन अगर फास्ट है आपका देन गो फॉर बाई ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं आपके। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर सकते हैं आप, पहले भी बता चुके हैं आपको, है ना। ट्रिक्स देखिए किस तरह से यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। 2:5 के अनुपात के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, मैंने बताया था इसके पहले भी, है ना, इस टाइप का, कि परिणाम 5:6 के बराबर हो जाए। एनटीपीसी का सवाल है, 2016 में पूछा गया है आपका, तो देख लीजिए आपका बताए थे 2 और 5 लिख दीजिए आपका, फिर आपका क्या कीजिए 5 और 6 लिख दीजिए। देखिए 6 दूनी 12, 5 पंजे 25, डिफरेंस कितना 1 का, तो 5 पंजे 25 माइनस आपका 6 दूनी 12, तो 13/1 डिफरेंस से डिवाइड कर देते थे आपका, ठीक है। आंसर क्या आ गया आपका 13 है, ऑप्शन बिल्कुल है आपका 13, है ना। बाई ऑप्शन भी अगर जाते हैं हम तो 2 में 13 जोड़िए तो कितना आ जाएगा जी आपका 15, 5 में 13 जोड़िए तो 18, देखिए 3 से 5 और 6 आ गया ना आपका, तो बाई ऑप्शन भी आपका 13 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, है ना, पूछा गया है दो संख्याओं का अनुपात 1:1/2 अनुपात 2:2/3 है, ठीक है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2/3 अनुपात 2:1/2 हो जाता है। तो पूछा है आपसे बड़ी संख्या क्या है, ऑप्शन 27 36 48 64, है ना। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या करना है, आपने पहले भी बताया है कि रेशियो को लिख दीजिए आप, है ना। आपके पास है 1:1/2, रेशियो आपका 2:3, 2 एकम 2 और 1 3/2, और ये आपका 3 दूनी 6 2 8/3, 3 3 9 और 8 दूनी आपका 16, ठीक है। ये बन गया आपका। अब आते हैं यहाँ पे आपका ये क्या है 1:2/3, और ये आपका 2:1/2, 3 एकम, है ना, ये आपका न्यू रेशियो है ना, ये आपका ओल्ड रेशियो था आपका, 3 एकम 3 2 5/3, और ये आपका 5/2 अनुपात में आपका 5 से 5 कटा तो 2:3। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, मतलब कि आपका क्या है फाइनल रेशियो जो बन गया आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपका क्लियरिटी समझ में आ जाए। 9 16 2 और 3। क्या करना है आपको, बड़ी संख्या निकालना है, कब, जब 15 बढ़ रहा है, यानी कि इसमें कितना बढ़ रहा है आपका 15 बढ़ रहा है। तो एक मैंने रेशियो का कराया है थ्योरी, उसमें आप जाके देखेंगे, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। रेशियो के लिए आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए, है ना, वहां पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं रेशियो का सारा डाल दूंगा, ठीक है। तो 9 की आपका 27, 16 दूनी 32, तो बड़े में से छोटे घटाना है, 32 माइनस 27, 32 माइनस आपका 27, और ये 1 का डिफरेंस है, तो 1 गुने 15, यानी कि 5 बराबर आपका 15, तो 1 बराबर आपका 3 आया जी, ठीक है। आपसे क्या पूछा
सबसे बड़ी संख्या 9 और 16 में सबसे बड़ा कौन है? 16 है। तो 16 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 16 तिया 48। तो 48 आपका सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, देखिए बाई ऑप्शन आ जाते हैं हम, है ना। हमारे पास निकल के क्या आ गया था आपका? 9 16 और क्या आ गया था? 2 3, यानी कि 15 जोड़ने पे रेशियो क्या होना चाहिए? 2:3 के अनुपात में। अच्छा ये बताइए बड़ा संख्या क्या है इसमें? 16। तो 16 से जो कट जाए वही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे 2 कट रहा है, एक 48 भी और एक आपका 64 भी। ये तो हटा दीजिए पहले, ये भी हटा दीजिए। तो 48 को चेक करते हैं। देखिए आपका अगर 48 लेते हैं तो 16 तिया 48, 9 तिया आपका 27। अब 27 में 15 जोड़ दीजिए आपका, 27 और प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका? 42। और 48 प्लस 15 कितना आ जाएगा आपका? 63। देखिए 21 दूनी 42, 21 तिया 63। 2 3 बराबर 2 3 आ रहा है ना आपका? 2 3 बराबर आपका 2 3, तो 48 इज आंसर आपका। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी आप बना सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ना, देख लीजिए आपका एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है आपका। 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 2:3:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 4:5:7। तो आपसे पूछ रहा है कक्षा में पहले कितने छात्र थे, मतलब क्लास है आपका और अनुपात दिया हुआ है कितना आपका? 2 3 5। तो 1 2 3 हम ले लेते हैं, रेशियो 2 3 5। दिस इज क्या है आपका? OR ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो गया आपका? देख लीजिए आपका 4 5 7। प्रत्येक में 20 बढ़ रहा है। ठीक है जी, देखिए यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दिए जाते हैं तो देखिए यहाँ पे ये भी 2 बढ़ा +2, ये भी +2, ये भी आपका +2, यानी कि 2 बराबर कितना है आपका? 20। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, जब 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया तो आपसे पूछा है कि कक्षा में पहले कितने छात्र थे, तो मतलब कि 2 3 5 और 5 10 थे। टोटल कितने थे आपके? टोटल कितने हो गए आपका? 2 3 5 5 10। तो 1 बराबर जब 10 आया तो 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 10 बराबर आपका 100। दिस इज आपका आंसर। सो आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट देखिएगा आपका बहुत आसान लगेगा आपको। देख लीजिए एक कॉलेज यूनियन में विद्यार्थियों की संख्या 48 है। कुल कितना है आपका? 48 है। लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्यूब रूट 4 17/27:1 है। इस यूनियन में कितनी लड़कियों की संख्या जोड़ी जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 6:5 हो जाए? तो चलिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर बहुत भारी है कुछ नहीं। यहाँ पे देख लीजिए आपका क्यूब रूट है आपका 27 गुने 4 108 और 17 125 और ये आपका 27, ये कितना हो गया आपका? 1। तो 125 क्या होता है आपका? 5 का क्यूब होता है, 5/3 का क्यूब रूट और ये आपका 1। ये हो गया 5/3 रेशियो आपका 1। तो 5:3 का बन गया आपका। ठीक है जी, यानी कि 5:3 है। अब यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। देखिए 5:3 है और क्या है आपका? 6:5 है। मतलब ये आपका ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। आपसे पूछा है कि कितनी लड़कियों को जोड़ा जाए। हमने यहाँ पे कर लिया आपका 5 3 आ गया और यहाँ से हम लेके चल रहे हैं। देखिए अच्छा ये बॉयज का अनुपात है, ये आपका गर्ल्स है। ठीक है, तो बॉयज तो आपके सेम रहेंगे क्योंकि कहाँ वृद्धि हो रहा है आपका? लड़की आ रही है तो लड़कियों की संख्या में ही वृद्धि होगी। तो क्या करना है? 5 और 6 को इक्वल करने के लिए इसको 6 से करते हैं, इसको 5 से करते हैं। तो देखिए 6 5 30, 6 3 आपका 18, 5 6 का 30, 5 5 25 है ना। 30 18, देखिए 18 से 25 कितना बढ़ा जी आपका? 7 बढ़ा है ना। देखिए 30 और 18 48 होता है। 48 बराबर दिया हुआ है कितना आपका? 48। तो 1 बराबर कितना आएगा आपका? 1 बराबर 1, तो 7 बराबर आपका 7 आंसर। तो 7 ऑप्शन बी है ना। बहुत ही आसान था, सुपर कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिए कि अगर लड़की की संख्या बढ़ रहा है तो लड़कों को सेम रखिए, अगर लड़कों की संख्या बढ़ रहा है तो लड़कियों को सेम रखिए। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान देने वाली क्वेश्चन है आपका। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि करे तो क्या करे, है ना। तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्या है। किसी स्कूल के 132 परीक्षार्थियों में से
सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों से क्या अनुपात होगा? तो ये बताइए हमें कि छात्र तो टोटल 132 ही हैं, 4 और उत्तीर्ण हो जाते। उत्तीर्ण होने का मतलब ये अनुत्तीर्ण आपका 4 घटना पड़ता तभी ना, क्योंकि संख्या तो कभी चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पे आइए देखिए आपका है ना, सक्सेस अनसक्सेस 9:2 है ना, या फेल कर देते हैं आपका फेल 9:2 टोटल 11 बराबर कितना आपका 132, तो 1 बराबर कितना आपका 12, तो 9 गुने 12 आपका 108, 2 गुने 12 आपका 24। अच्छा ये बताइए 108 आपके उत्तीर्ण हुए, 24 आपके अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, तो 4 जब ये बढ़ जाएंगे +4, यह -4 होगा ना, क्योंकि उसी में से होगा ना पास। 4 हम पास कर लिए तो 4 उधर से आगे आपका फेल वाले में रिड्यूस करेंगे हम, तो 108 और 4 कितना आपका 112, 24 - 4 आपका 20, 4 से काट दीजिए 28, 4 से काट दीजिए आपका 5, तो 28:5। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट क्या था आपका ये वाला? गलती कहाँ पे करते हैं लोग, 108 में 4 जोड़ देते हैं कि उत्तीर्ण हो गया, 24 एज इट इज रहने देते हैं। तो कभी भी ये गलती नहीं कीजिएगा, मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं। तो मतलब आंसर आ जाता है 112 और 24, 4 से काटते हैं, 4 से आपका 28, 6, 7, 2 से आपका 14, 2 से 3, देखिए 14 3 है अभी आपका। तो बहुत लोग मिस्टेक किए थे यहाँ पे है ना। तो क्वेश्चन देना आपको ध्यान देना है, करना क्या है कि अगर 4 उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण में हमको घटाना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा आपका 28:5। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए रेशियो बेस्ड क्वेश्चन आपका एक और क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आया हुआ है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझिएगा आप। एक क्लब में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है जी 5:6 है। यदि 22 महिलाएं क्लब छोड़ दे तो अनुपात उल्टा हो जाता है, ठीक है। महिलाएं जो हैं छोड़ रही हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या में अंतर आएगा नहीं आएगा, तो इक्वल रहेगा आपका। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है जी। मेल और फीमेल का कितना है पुरुषों और महिलाओं का 5:6। जब 22 महिलाएं क्लब छोड़ दे तो अनुपात उल्टा हो जाता है, उल्टा मतलब 6:5 हो जाता है। तो पुरुष तो हमेशा इक्वल रहेगा है ना, तो पुरुष इक्वल रहेगा क्योंकि महिलाएं छोड़ रही हैं। तो पुरुष इक्वल करने के लिए 5 और 6 है, तो इसको 6 से गुना कीजिए, इसको हम 5 से कर देते हैं, तो 6 × 5 = 30, 6 × 6 आपका 36, 5 × 6 = 30, देखिए 30 और 30 इक्वल हो गया, 5 × 5 = 25। अब बताइए हमको क्या पूछा है, क्लब में पुरुषों की संख्या। अब देखिए 36 में से 25 गया, कितना आया जी 11, और ये 11 कब आ रहा है जब 22 महिलाएं छोड़ रहे हैं, तो ये 11 बराबर 22, तो 1 बराबर आपका 2। तो आपसे पूछा पुरुषों की संख्या 30, 30 बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 बराबर आपका 60, 60 इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। आपका मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको है ना, और सीजीएल मेंस का ये क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त है। देख लीजिए आपका एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है। तो लिख लीजिए आपका है ना, स्टोरी और अदर बुक है ना, स्टोरी बुक एसबी और अदर बुक आपका हम ले लेते हैं, 7:2 आपका 2 दिया हुआ है आपका, ठीक है। और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तिकें हैं, ठीक है। टोटल कितना है आपका 1512, ये क्या आपका स्टोरी बुक है टोटल है ना। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उक्त अनुपात 15:4 हो जाता है, ठीक है जी। 15 हम लिख देते हैं आपका 15:4, मतलब ये आपका ओल्ड रेशियो, ये आपका न्यू रेशियो। तो आपसे पूछा कि कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया, ऑप्शन दिया हुआ आपका 100, 97, 108, 205। तो हम आते हैं आपका कॉन्सेप्ट देखिए, आपका क्या बताया गया है कि कहानियों को पुस्तकों में बढ़ोतरी हो रहा है, तो यानी कि अदर बुक को हमको सेम रखना होगा, तो इसको हम 2 से गुना कर देते हैं जी। देखिए 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4। अब ये रेशियो नहीं लेंगे हम, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि उसको हम चेंज कर दिए हैं। अब ये दिया हुआ है स्टोरी बुक कितना 1512, तो 14 बराबर आपका 1512 है ना, 14 = 1512, तो 1 का बराबर निकाल लीजिए, 14 एकम 14, 112, 0, 108 है ना। तो 14 से 15 एक ही बढ़ा ना आपका है ना, तो 1 बराबर 108, यानी कि कितनी पुस्तकों का और संग्रह किया गया 108 का। देखिए विदिन सेकेंड्स बनने वाले हैं ये सब क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट रखिए,
जोड़ घटाओ में मिस नहीं करना है, एक्यूरेसी रखिए। और उसके बाद आंसर आपका आ चुका है आपका 108। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आपका। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। और मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। कॉन्सेप्ट देखिएगा आप, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है ना। सवाल देखिए आपका, एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 4:3, कुल कितना हो गया 7, है ना। तो 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका 1554, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 बचा, 7 दूनी 14 1 बचा, 7 दूनी 14, तो 222 गुने 4 कितना हो गया 888, 3 गुने 222 ये कितना हो गया आपका 666। अब हमें ये बताइए, अब अगले स्टेप पे आते हैं। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया, यानी कि 30 आप जोड़ दीजिए, है ना, तो कितना हो गया 696, है ना। परिणाम कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, ये हमको नहीं पता, मान लीजिए एक सबका छोड़ा हुआ है, अभी नहीं पता हमें। तो परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो जाता है। देखिए 7 अनुपात आपका 6, देखिए 6 से काटिए इसको, 6 से काटिए तो 6 एकम 6, 16 6 96, तो 116 गुने 7, यानी कि 1 बराबर कितना आया 116, तो 7 बराबर कितना आ जाएगा 116 गुने 7 आपका कितना होगा 812, 812, है ना। तो 888 में से 812 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 76, यानी कि 76 बच्चों ने आपको स्कूल छोड़ दिया है, 76 लड़कों ने आपका स्कूल छोड़ दिया। कॉन्सेप्ट क्या था, हम पीछे से ले आए रेशियो को, 666 निकालना आसान था, वहां से 30 जोड़े, इसको 6 से तुलना किए तो 1 बराबर 116, तो 7 बराबर 812, यानी कि लास्ट में कितने लड़के बचे हैं 812 बचे हैं, पहले 888 थे, तो कितना कम हो गया 76। ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही शानदार है आपका, हम एक्स वगैरह कुछ नहीं मान रहे हैं, सीधा कॉन्सेप्ट रखा और आंसर आपके पास आ गया है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए आपका, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपका। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ, देख लीजिए आपका। यदि ए और बी के पास 3:5 के अनुपात में चॉकलेट है, ठीक है, ए और बी का कितना है आपका लिख देते हैं जी, आपका ए और बी 3:5, है ना। यदि ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलते, मतलब ए को बी से 8 चॉकलेट अधिक मिलता, तब अनुपात 4:5 हो जाता है। अच्छा यहाँ किससे ज्यादा मिल रहा है, ए को ही ज्यादा मिल रहा है बी से, तो बी तो ऑलरेडी सेम है, बी ऑलरेडी सेम ही रहेगा, यानी कि ये पहले 3 था अब 4 हो गया, तो कितना हो गया 1 बढ़ गया, 1 बराबर कितना आपका 8, है ना। तो पहले पूछ रहा आपसे ज्ञात करके ए और बी के पास शुरू में कितनी चॉकलेटें थी, तो 3 बराबर आपका 24 और 5 बराबर आपका 40, है ना, यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 24 40 आपका दिस इज आंसर आपका। ठीक है, चलिए बाई ऑप्शन हम लेकर आ रहे हैं आपको। ठीक है, आपको देखना है कि इसमें कौन सा आंसर हो सकता है, चेक कर लेते हैं। देख लीजिए 16 है 30 है, ठीक है। पहली बात कि 3 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, हटा देते हैं, आपका हटा ही दीजिए इसको। 24 40 को हम चेक करते हैं, देखिए 3 अठे 24, 8 5 अठे 40, यानी कि रेशियो फुलफिल है। अगर 24 + 8 कर दे, है ना 32, और ये आपका 40, तो 4 5 हो गया ना आपका, है ना, तो 4 5 हो गया, यानी कि 24 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और तरीका मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 3 और 5 का रेशियो से आपको सेट करना है, आंसर को चूज करना है। तो आइए आपका देखिए 3 से 16 नहीं कटेगा, हटा दीजिए उसको। 3 और 5, 3 से कट रहा, 3 अठे 24, 5 अठे 40, ठीक है। 3 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा जी, हटा ही दीजिए इसको। 3 और 5, 3 दहिया 30, तो 5 दहिया 50 होना चाहिए, 30 और 40 नहीं है, यानी कि बचा सिर्फ ये, तो दिस इज आंसर आपका। बहुत ही आसान तरीका था। कंटेंट अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और इस तरह से आपका पूरा का पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप बनाते जाइए। जहां डाउट हो टेलीग्राम लिंक में आप जुड़ सकते हैं, वहां से अपने क्वेरीज को रखिए, क्वेश्चंस को पुट आउट कीजिए और सॉल्यूशन आपको मिलेगा। चलिए देख लीजिए, आपका मिश्रण पे बेस्ड क्वेश्चन है ना। देख लीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक बर्तन में 3:1 के अनुपात में दूध और पानी है, ठीक है। तो मिल्क और वाटर हम लिख लेते हैं, मिल्क, और ये आपका वाटर कितना है आपका 3:1, ठीक है जी। अगर इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाला जाता है
तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, नया रेशियो 2:1, है ना। दिस इज आपका ओल्ड रेशियो और दिस इज आपका न्यू रेशियो इन आर, ठीक है जी। अच्छा ये बताइए हमको मिलाना किसको है, हमको पानी को मिलाना है। तो दूध की मात्रा हमेशा सेम रहेगा, जब पानी मिलाएंगे तो दूध की मात्रा सेम रहेगा, और जब दूध मिलाएंगे तो पानी की मात्रा आपका सेम रहेगा। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए आपका 3 और 2 है, तो इसको 2 से कीजिए, इसको 3 से कर दीजिए। तो 2 3 6, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए 2 से 3 आ गए, पानी मिला रहा है ना, तो 1 बराबर आपका 3 लीटर दिया हुआ है। 3 लीटर पानी डालने पे जब 2 था तब 3 हो गया, तो 1 यूनिट बराबर आपका 3 लीटर है आपका। तो आपसे पूछा है कि बर्तन में दूध की शुरुआती मात्रा का पता लगाएं। तो दूध की शुरुआती मात्रा कितना आपका है ना, 6। देख लीजिए यहाँ पे दूध की शुरुआती मात्रा आपका 6 है, तो 6 गुने 3 आपका कितना आ जाएगा, 18 लीटर। दिस इज आपका आंसर, ठीक है, 18 लीटर आपका आंसर आ गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से मैं नया टॉपिक लेकर आऊंगा, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।